हेलो फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर में जो टोटल 26,000 वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उस 26,000 रिक्रूटमेंट के अंडर में जो ग्रेड 3 पोस्ट है, उस ग्रेड 3 पोस्ट का सिलेबस आज ऑफिशियली जारी किया गया है। पर फ्रेंड्स, वो जो ऑफिशियल सिलेबस है, वो ऑफिशियल सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ पर दिया गया है। पर उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, जो 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे, उन चारों सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसको यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस को डिटेल्स में आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर फ्रेंड्स चैप्टर वाइज वीडियोस बना के मैं आप लोगों को इस चैनल में प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर मैं एक बुक बना रहा हूँ, वो बुक जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आप लोग जरूर से जरूर उस बुक को खरीदिएगा। कम पैसे में मैं आप लोगों को उस बुक को प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्स सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस में क्लियरली लिखा गया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस क्लास 10 स्टैंडर्ड होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, क्लास 10 स्टैंडर्ड के अंडर में जो जो चैप्टर्स यहाँ पर रहते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स में जितना मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे, आप उतने मार्क्स का करेक्ट आंसर करके आएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फुल प्रिपरेशन आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियोस बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। एक एक करके यहाँ पर चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 14 चैप्टर्स यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में रखा गया है। पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है टाइम एंड वर्क, देन टाइम एंड डिस्टेंस, देन चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर से कम 2 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद नंबर सिस्टम, देन ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 मैथमेटिक्स में है, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। उसके बाद एवरेज, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन परसेंटेज, देन स्टेटिस्टिक्स। अभी स्टेटिस्टिक्स में आप लोगों को लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये 3 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है, इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 14 है आपका ट्रायंगल। तो ये 14 चैप्टर को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों को टोटल 12 चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में पहले तो आप लोगों को फ्रेजेस एंड इडियम्स को पढ़ना पड़ेगा। देन सेकंड चैप्टर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देन थर्ड चैप्टर है सेंटेंस करेक्शन। फोर्थ चैप्टर है एरर स्पॉटिंग। फिफ्थ चैप्टर है फिल इन द ब्लैंक्स। सिक्स्थ चैप्टर है स्पेलिंग करेक्शन। सेवेंथ चैप्टर है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। एट्थ चैप्टर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नाइन्थ चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 10th चैप्टर है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। 11th चैप्टर है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एट लास्ट क्लोज टेस्ट। ये टोटल 12 चैप्टर्स को आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के अंडर में पढ़ना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 12 चैप्टर है, इन 12 चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को अलग अलग करके वीडियोस बना के प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को जो बुक मिलेगा, उस बुक में ये हर एक चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो वो बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बुक रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड बुक रहेगा। एग्जाम का सिलेबस के ऊपर फोकस करके ये बुक बनाया जाएगा, तो आप लोगों को उस बुक को जरूर से जरूर खरीदना है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस को देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास रीजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंडर में ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स है, पर मैं आप लोगों को 20 चैप्टर्स दे रहा हूँ। अगर आपने ये 20 चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ लिया तो रीजनिंग में आप फुल स्कोर करके आएंगे। एक एक करके सारे
चैप्टर्स का यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहला चैप्टर है हमारे पास एनालॉजिस, नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, नेक्स्ट है स्पेस विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट है स्पेशियल ओरिएंटेशन, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट है एनालिसिस, नेक्स्ट है जजमेंट, नेक्स्ट ब्लड रिलेशंस, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट विजुअल मेमोरी, नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एरिथमेटिकल रीजनिंग, नेक्स्ट है फिगरल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है एरिथमेटिक नंबर सीरीज, नेक्स्ट है नॉन वर्बल सीरीज, नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग, नेक्स्ट है स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड एट लास्ट सिलोजिस्टिक रीजनिंग। तो ये सारे चैप्टर्स को आप लोगों को रीजनिंग के अंडर में पढ़ना पड़ेगा। इन सारे चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि एनालॉजिस, उसके बाद ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, देन ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही, और बाकी चैप्टर्स को आप लोगों को ऊपर ऊपर पढ़ना पड़ेगा। पर मैं आप लोगों को जो चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ उन्हीं चैप्टर्स को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देकर पढ़ना पड़ेगा, और हर एक चैप्टर्स के ऊपर मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस को देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज, जिसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर्स रहेंगे वो ऑफिशियली बताया नहीं गया है अभी। फ्रेंड्स नॉर्मली जनरल नॉलेज में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी, आसाम पॉलिटी रहता है। पर उस एग्जाम में जनरल नॉलेज के अंडर में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी रहेगा या नहीं वो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर सिर्फ आसाम हिस्ट्री, आसाम जनरल नॉलेज, आसाम जियोग्राफी, आसाम पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन नहीं है। इसीलिए आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। आप लोगों को जनरल नॉलेज के अंडर में जितना भी चैप्टर्स है, जितना भी टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल नॉलेज का डिटेल सिलेबस की बात करें तो इसमें आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज़, आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी, आसाम पॉलिटी, ये सारे चैप्टर्स को आप लोगों को अच्छी तरह से जनरल नॉलेज के अंडर में पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम का सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट्स है और उन सब्जेक्ट का कौन कौन सा चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मैंने आप लोगों को बोल दिया। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और यहाँ पर फ्रेंड्स इस चैनल को आप लोगों को फॉलो करना है, और इस चैनल में हर एक सब्जेक्ट का फुल प्रिपरेशन फ्री में कराया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जल्द से जल्द एक बुक प्रोवाइड करूंगा, और कम पैसे में आप उस बुक को खरीद सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जुलाई महीने में, अगस्त महीने में एग्जाम है, उससे पहले हम लोग एग्जाम का फुल कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आपका मन में कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।